तो कैसे हैं साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का आप टॉपर बनिएगा तो आपको 21 रुपए देंगे, लेकिन कल का टॉपर के है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए पढ़ रहे होंगे। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देख लेते हैं। पार्ट 5 इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, इससे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा। तो कितना पार्ट को पढ़ेंगे, तो पार्ट 5 को पढ़ेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देख रहे हैं। और पार्ट 5 का नाम क्या है, तो रोज है। पार्ट 5 का नाम क्या है साथियों, तो रोज है। और रोज पार्ट के लेखक है तो अज्ञा जी है। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि रोज पार्ट के लेखक है तो आप कहिएगा अज्ञा जी। और इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और इस वीडियो को देख लेते तो आप यकीन मानिए यहीं से आएगा प्रश्न परीक्षा में। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए सभी प्रश्न को अच्छे से देखिए, याद कर लीजिएगा। और आज के टॉपर 15वां टॉपर बन सकते हैं आप। 14वां टॉपर गौरव जी बन चुके हैं। इनके पास हम देखिए यहाँ पे 18 तारीख को रुपए डाल दिए थे। गौरव जी फिर से टॉपर बन चुके हैं, 5 बार गौरव जी टॉपर बन गए। गौरव जी बहुत तेज है, बहुत फास्ट में बढ़िया से याद करते हैं। गौरव जी आप मेरा वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं तो प्लीज आप अभी से ही कमेंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसा स्टूडेंट कहते हैं कि सर गौरव जी नहीं रहते, बाद में आके कमेंट कर देते हैं। तो अभी से आप कमेंट का आंसर देना शुरू कीजिए और लास्ट तक दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग का कमेंट इसलिए लेट से आता होगा, कहीं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिएगा, तो आपके जल्दी फास्ट में आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से कीजिए और देखते हैं आज का टॉपर गौरव जी बन पाते कि नहीं। बहुत यहाँ पे तेज तेज स्टूडेंट आ चुके हैं, उम्मीद करते हैं। और गौरव जी के मुंह से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है। आज जो मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर जो टेस्ट हुआ तो उसका टॉपर मैं हूं। मैं पहले भी 4 बार टॉपर रह चुका हूं। आज 5वां बार टॉपर बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप लोग भी इस टेस्ट में जुड़कर टॉपर बन सकते हैं। यह टेस्ट रोज़ 8 बजे होती है। यह टेस्ट में टॉपर बनने के बाद आपको 21 रुपये का पुरस्कार मिला है, जो मुझे मिल चुका है। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप गौरव जी की बात सुन लिए होंगे। आज आप टॉपर बनिएगा तो इसी प्रकार से बहुत अच्छे से बोल के आज का वीडियो आप भेजिएगा। और उम्मीद करते हैं साथियों बहुत झकास आप बोल के भेजिएगा, पूरा थोड़ा आवाज में बोलिएगा। गौरव जी जिस प्रकार से बोलते हैं उसी प्रकार से बोलिएगा। आज का टॉपर आप बनने के लिए आप बढ़िया से प्रश्न को याद कीजिए। इस प्रश्न के माध्यम से 52 प्रश्न को बताएंगे, जो कि इसी में से एक प्रश्न का आंसर पूछेंगे और उसका आंसर सबसे पहले जो देंगे वह इस नंबर पर स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा और उनको 21 रुपया हम देंगे फोन पे के माध्यम से। आइए यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा और याद रखिएगा तो आप टॉपर बन सकते हैं। बहु टाइप के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। मालती के पति का नाम क्या है, यानी मालती जो है उनके पति का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा मालती का पति का नाम महेश्वर है। बताइए, आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि मालती का पति का नाम क्या है, तो आप कहिएगा महेश्वर है। तो बताइए मालती का पति का नाम क्या है, तो महेश्वर है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो आप कहिएगा मालती। इस प्रकार से प्रश्न अगर इसमें पूछा जाएगा तो आप बताइएगा। सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिए। अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किए थे, यानी कि अज्ञा जी जो थे वो इंटर के पढ़ाई कहाँ से किए थे, तो आप याद रखिएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। बताइए इसमें कहीं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किए, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किए, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न को। रोज शीशे कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं हो, यानी कि रोज शीशे कहानी में जो पूछा वह किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने पूछे थे। किसने पूछे थे साथियों, तो लेखक ने पूछे थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रोज शीशे कहानी में किसने पूछा तो तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने पूछे थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो महेश्वर की पत्नी का नाम अभी ना बताए, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो बताइए कौन सी हो जाएगा, मालती हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, मालती हो जाएगा। और यही पूछा जाएगा मालती के पति के नाम क्या है, तो महेश्वर है। इस प्रकार से प्रश्न आया था, हम आपको बताया। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में या हम ही लास्ट में पूछेंगे तो बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे फास्ट थोड़ा इसलिए चल रहा है कि आपका बहुत कम कीमती समय है, सब्जेक्टिव पर आप लोग ध्यान दीजिए। और साइंस लिए तो और सब सब्जेक्ट देखिए, और आर्ट्स लिए तो और सब सब्जेक्ट को पढ़िए। यहाँ पे कर रहा है रोज शीशे कहानी के लेखक कौन है। रोज शीशे कहानी के लेखक उसी समय ना बताए कि आपसे पूछिएगा रोज पाठ के लेखक है या रोज शीशे कहानी के लेखक है या रोज पाठ के रचनाकार के है,
तो आप पूछेगा इस प्रकार से तो कहिएगा अज्ञे जी, इसलिए बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। नामवर सिंह क्यों नहीं हुआ है, तो नामवर सिंह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। मोहन राकेश जी क्यों नहीं हुआ, तो मोहन राकेश जी क्यों नहीं हुआ है, तो मोहन राकेश जी सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। इस प्रश्न को इस प्रकार से याद रखिएगा, सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा तो आप टॉपर बनिएगा। 6 नंबर प्रश्न कराए अज्ञेय, क्या कराए, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। तो अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 में हुआ था। बताइए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो आप कहिएगा 7 मार्च 1911 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 में। आइए ना 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तरसपतक का संपादक कौन था। तो तरसपतक का संपादन कौन था, तो आप याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। क्या था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। इस प्रकार से अगर आपसे पूछेगा प्रश्न परीक्षा में कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो आप कहिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो महेश्वर जो थे ना वो आम लेके आए थे। कौन सा फल लेकर आए थे, तो आम लेकर आए थे। केला नहीं लाए थे, ना सेब ना संतरा, इसलिए राइट आंसर का आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एप्पल वाला ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन इसको याद नहीं रखिएगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे, तो आम लेकर आए थे। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। फ्रेश दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न को। अभी से आप क्या कीजिए, इस तरह थोड़ा भगा लीजिए, कहीं पीछा होंगे तो आगे भाग जाइएगा और कमेंट पूरा फास्ट में करने का एक्सपीरियंस कर लीजिए। लास्ट में इसी प्रकार से फास्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले ना करना है, आपके सभी प्रश्न को याद कर ही लीजिएगा और सबसे पहले करना है तो आप बता ही दीजिएगा। इसलिए पूरा फास्ट में कीजिए आंसर और बताइए, ठीक है। फास्ट में कीजिएगा, इससे एक्सपीरियंस बना रहेगा। इसलिए सबसे पहले इसका मान लीजिए आंसर याद है और इसी को पूछेंगे तो सबसे पहले कीजिएगा तो अभी ना देंगे, इसलिए फास्ट में कीजिएगा तो सबसे पहले हो जाएगा गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है, यानी गैंग्रीन जो है वह इनमें से किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा बीमारी से। बताइए भाई किससे संबंधित है, तो बीमारी से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है, तो आप कहिएगा बीमारी से है, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, बीमारी से, बीमारी से। आइए ना बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है, रोज कहानी की नई क्या है। और यहाँ पे एक प्रश्न बहुत अच्छा है, रोज क्या है, एकांकी, कहानी, निबंध, इनमें से सभी। तो रोज कहानी यहाँ पे पढ़ है, इसको याद रखिए। और अगर आपसे पूछेगा रोज पाठ क्या है, तो कहिएगा कहानी है। रोज पाठ क्या है, तो कहानी है। और यही पूछे रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है, इसलिए बाबू वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रोज कहानी की नायिका क्या है, तो मालती है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, एक्सपीरियंस करते रहिए और देखिए आज का टॉपर के बन पाते हैं। टॉपर नहीं बनते तो क्या हो गया भाई, सभी प्रश्नों को याद करना लेते हैं। इसके बाद से जब मिक्स करके लाएंगे तो गौरव जी देखते हैं, उसके बाद टॉपर बन पाते हैं कि नहीं, देखते हैं कब तक टॉपर गौरव जी रहते हैं। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, यानी कि अज्ञेय जी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। कौन सी था साथियों, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, इसलिए बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। अज्ञेय जी का पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी थे, तो नहीं थे, ये थे तो अज्ञेय जी थे। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार के थे, तो आप याद रखिएगा अज्ञेय जी थे, इसलिए बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार के थे, तो अज्ञेय जी थे। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न को, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो 4 कहानी, तो नहीं 3, तो नहीं 2, तो नहीं 11। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो 11, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है। यहाँ पे पूछे रहा है कि कौन ऐसा इसमें से पुस्तक जो है वो अज्ञेय जी का, मिट्टी का ओर नहीं है, गीत मुस्कुराई ये भी नहीं, गीत मुस्कुराई ये भी नहीं है, हरी घास पर क्षण भर है। बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो अज्ञेय जी का है, तो आपको ये हरी घास पर क्षण भर है, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर है, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को, अज्ञेय जी की माँ का नाम था, यानी कि अज्ञेय जी जो थे उनकी माँ का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा बयानती देवी था। बताइए अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या था,
तो बयानती देवी था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को, नदी के द्वीप किसकी रचना है? बताइए नदी के जो द्वीप है वह किसकी रचना है? उदय जी का है? तो नहीं है, अज्ञेय जी का है। बताइए नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी के। आपसे कोई पूछेगा नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो आप कहिएगा अज्ञेय जी का है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न को, मालती का पति क्या था? मालती का पति क्या थे? तो महेश्वर। और महेश्वर अगर पूछेगा क्या था तो आप कहिएगा कोचिंग डॉक्टर था। और मालती का पति क्या था? तो डॉक्टर था। इस प्रकार से भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। बताइए मालती का पति क्या था? तो डॉक्टर था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया था। और मालती का पति क्या है? महेश्वर। और महेश्वर क्या था? तो आप कहिएगा डॉक्टर था। ये देखिए थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है आपसे प्रश्न, आप याद रखिएगा महेश्वर ही डॉक्टर थे जो कि मालती का पति थे। आइए बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न को, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखिएगा कितनी नाव में कितनी बार रचना पर प्राप्त हुआ था। कितनी नाव में कितनी बार रचना पर अज्ञेय जी को क्या प्राप्त हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से भी आप प्रश्न को याद रखिएगा। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो कितनी नाव में कितनी बार पर, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न की, रोज इनमें से क्या है? निबंध है? नहीं है। अभी ना बताए, इसके पहले एक बार बताए रोज इनमें से क्या है। तो आप देखिए इसी प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में भी पूछता है, तो आप याद रखिएगा रोज इनमें से क्या है, तो आप कहिएगा क्या? कहानी है, इसलिए बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। रोज इनमें से क्या है? तो कहानी है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न को, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? यानी कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा इनमें से कौन सी कहानी लिखा हुआ है? तिरिश उदय प्रकाश जी कहता है यह होगा? नहीं हुआ। उसने कहा था चंद्रशर्मा गुलेरी जी कहता है यह होगा? नहीं हुआ। रोज हो जाएगा। बताइए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन द्वारा अज्ञेय जी के द्वारा इनमें से कौन कहानी लिखा गया है? तो आप कहिएगा रोज लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो उसी समय से ना पढ़ रहे थे, मालती किस कहानी की पात्रा है भाई? तो आप सिपाही की माँ पाठ के नहीं है, रोज पाठ के। किस पाठ के? तो रोज पाठ के है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज पाठ के पत्र है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? अज्ञेय जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1924 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? तो 1924 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1924 में हुआ था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न को, शेखर एक जीवन किस विद्या की कृति है? यानी कि शेखर एक जीवन किस विद्या की कृति है? तो आप कहिएगा भाई किसका? उपन्यास का। यहाँ पे निबंध मत लगाइएगा, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। कहीं ये प्रश्न लास्ट में कहीं पूछ सकते हैं, शेखर एक जीवन किस विद्या की कृति है? तो आप कहिएगा उपन्यास का। शेखर एक जीवन किस विद्या की कृति है? तो आप कहिएगा उपन्यास का, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को, अज्ञेय जी मूलतः क्या थे? बताइए निबंधकार थे या उपन्यासकार थे या कहानीकार थे? अज्ञेय जी मूलतः क्या थे? तो आप याद रखिएगा साथियों कहानीकार थे। अज्ञेय जी मूलतः क्या थे? तो कहानीकार थे, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। अज्ञेय जी मूलतः क्या थे? तो कहानीकार थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए लास्ट में पूछते हैं कि बता पाते हैं। उसी को नहीं पूछेंगे, किसी को भी पूछ सकते हैं। अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है? यानी कि अज्ञेय जी जो है वह किस वाद से संबंधित है? तो आप कहिएगा प्रयोगवाद से संबंधित है। बताइए अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रुक जाइए, एक नंबर का चेंज कर ले। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने गए थे? यानी लेखक जो थे वह कितने वर्ष बाद, कितने साल बाद मालती से मिलने गए थे? तो 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद साथियों? तो 4 वर्ष बाद, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 वर्ष बाद। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे? तो 4 वर्ष बाद आए थे, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न को, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है?
तो मालती महेश्वर की संतान का नाम जो है वह टीटी है। बताइए मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है, तो टीटी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है, तो टीटी है। आइए ना बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न को। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है, यानी कि इनमें अज्ञेय जी का नाटक कौन है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रियदर्शी जो है वो अज्ञेय जी का नाटक है। इनमें अज्ञेय जी का नाटक क्या है, कौन है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से अज्ञेय जी का नाटक कौन है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे, यानी कि अज्ञेय जी जो थे वह कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे, तो आप कहिएगा 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न को, कौन सी कृति अज्ञेय जी की है। सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा साथियों, क्योंकि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि आपका समय बचा रहे, समय बचा के सब्जेक्टिव को ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव को पढ़िए। और यहाँ पे बहुत जल्दी 21 रुपया देने वाले हैं। देखिए आज का टॉपर के बनते हैं, सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया था कौन सी कृति अज्ञेय जी की है, तो नदी के द्वीप है। कौन सी कृति अज्ञेय जी का साथियों, तो नदी के द्वीप है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न को, कौन सी कृति अज्ञेय जी की नौही है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन ऐसा कृति बा जो अज्ञेय जी के नौही थी, तो यहाँ पे हरिघास पर छनबर तो ये अज्ञेय जी का है, मंगलम सूत्र भी अज्ञेय जी का है, कितनी नाव में कितनी बार भी अज्ञेय जी का है, तो ये तीनों नहीं हो जाएगा, पोलव नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सी अज्ञेय जी की रचना नहीं है, तो आप कहिएगा पोलव नहीं है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न को, रोज कहानी कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा है, यानी कि रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है वो डॉक्टरी पेशे से जुड़ा है। मालती जुड़ी है डॉक्टरी पेशे से, तो नहीं, महेश्वर जुड़ा है। कौन जुड़ा है, महेश्वर। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। काहे महेश्वर होगा भाई, तो कह रहे रोज कहानी का कौन सा पात्र है, यानी इसमें से कौन है जो डॉक्टर से जुड़ा हुआ है, तो महेश्वर डॉक्टर है, तो यही ना होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न को, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद व सायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखे थे, तो इंद्र सभा लिखे थे। कौन सा नाटक लिखे थे साथियों, तो इंद्र सभा लिखे थे। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद व सायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखे थे, तो आप कहिएगा इंद्र सभा। इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा निबंध लिखे थे, तो इंद्र सभा लिखे थे। इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप याद रखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यही मिला था। बताइए ऑप्शन सी हो जाएगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कहा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। चाची वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को, और यह प्रश्न कर रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो बताइए रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। मालती के दूर के रिश्ते का क्या आता है, भाई आता है। मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती का दूर के रिश्ते का भाई आता है। आइए बात करते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को, कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है। सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिए साथियों, आपको वादा करते हैं लास्ट में 21 रुपए देंगे, आप टॉपर बन के बताइए। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी रचना अज्ञेय जी की नौही है, इसमें पूछ रहा है कौन इसमें रचना जो है वो अज्ञेय जी की नौही है। तो आपको पढ़ाए हैं साथियों, अपने अपने अजंबी अज्ञेय जी का है तो नहीं होगा, भगनदूत भी है तो नहीं होगा, एक बूंदी सहसा उसने यह भी है तो यह नहीं होगा, सीरीज नहीं है क्योंकि उदय प्रकाश जी का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे पोस्ट में भी लिख दिया है, आप लोग समझ जाइएगा। कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है, तो आपका यह तीरिश नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न को, अज्ञेय जी ने इंटर कब किए थे। अज्ञेय जी ने इंटर कब किए थे, तो बताइए 25 में किए थे क्या, सॉरी यहाँ पे 1925 में किए थे, जो मैट्रिक किए थे। कौन से किए थे, मैट्रिक किए थे। तो इंटर 1927 में किए होंगे, कब किए होंगे, तो 1927 में इंटर किए होंगे। तो बताइए कब किए थे, तो 1927 में। अज्ञेय जी ने इंटर कब पास किए थे, तो 1927 में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा।
आइए ना बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न को। अज्ञे जी ने इंटर कब पास किए? अरे भाई अभी ना बताया 1927 में, इसी को आगे क्या हो। आइए ना बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न को। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञे जी की कौन ऐसी कहानी जो है वो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो आप कहिएगा रोज है। कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज है, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। मालती का पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन का। और मालती का पति किस बीमारी का जो कब बीमारी इलाज करते थे? तो गैंग्रीन का करते थे। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मालती का पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आते थे? तो गैंग्रीन का। ठीक है, और बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न को। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? यानी कि इसमें से कौन ऐसी कहानी है जिसमें गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज उसने कहा था पाठ से है, सॉरी रोज जो है वह इस नहीं होगा क्योंकि चंद्रा शर्मा गुलेरी जी का है, और रोज पाठ होगा क्योंकि इसमें से किसमें गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन का बातचीत किया गया है, तो रोज में पाठ में किया गया है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को। रोज से कहानी में मालती मिट्टी का रोज शीशा कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए धो रही थी। क्यों धो रही थी साथियों? तो दही जमाने के लिए। यानी कि रोज शीशा कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए धो रही थी, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न को। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? उसी समय पता है। अब अज्ञे इसमें से मत हटा दीजिएगा, अज्ञे इसमें लास्ट में किसमें यही हो जाएगा। यानी कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत कोई इसमें मार देगा तो देखिएगा, इसको मत मारिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। अब बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न को। आंतरा किसकी रचना है? यानी कि आंतरा जो है वह किनका रचना है? मौर्य जी का है तो नहीं है, जयप्रकाश नारायण जी का है नहीं है, अज्ञे जी का है। अज्ञे जी का है। आंतरा किसकी रचना है? तो अज्ञे जी का है, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आंतरा किसकी रचना है? तो अज्ञे जी का है। अब बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न को। अज्ञे जी का जन्म हुआ था, यानी कि अज्ञे जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा, कौशल्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? तो कौशल्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौशल्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बहुत जल्द टॉपर वाला प्रश्न आने वाला है, आप लोग बढ़िया से याद कीजिए और देखिए आज के टॉपर के बन पाते हैं। और एक स्टूडेंट मैसेज किया था कि फोन किया करके बोल रहा था, सर आप लग रहा है कि गौरव जी से मिले हुए हैं और गौरव जी बार बार टॉपर होते हैं। तो देखिए वो मेहनत करते हैं उसीलिए टॉपर होते हैं। आपके में उतना हुनर है तो सभी प्रश्न को याद कीजिए। सबसे पहले कमेंट कीजिए, गौरव जी के पहले कमेंट कीजिए, आपको 21 रुपए देंगे। और आप पढ़े कीजिएगा तो पढ़े देंगे, हम 100 वीडियो में देंगे रुपया। कितना वीडियो में देंगे? 100 वीडियो में देंगे। तो 100 वीडियो में गुना 2100 कर देंगे, 2100 रुपए के आसपास। 100 रुपये कितना रुपया होगा अपन देख लीजिए। अरे बता दे, माने 100 वीडियो में देंगे कितना रुपया? 21 रुपया देंगे। तो 21 गुना 2 को 0 लगा दीजिए, यानी 2100 रुपया देंगे। अरे 2100 का होगा, हटाइए उतना नहीं जानते। यहाँ पे देखिए, अरे 21 हो गया, यहाँ पे 2 को 0 से करा है तो 2 को 0 100, यानी 2100 रुपया होगा। हटाइए, यहाँ पे बात किया जा रहा है, हाँ 2100 होगा। अज्ञे जी का जन्म, अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? तो अज्ञे जी का निधन 2 अप्रैल को हुआ था, नहीं हुआ था। 3 अप्रैल को हुआ था, नहीं हुआ था। 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 को हुआ था, इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 अप्रैल 1987 को अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न क्या है? रोज शीशा कहानी का पूर्व नाम क्या है? पूर्व मतलब पहले, और रोज शीशा कहानी का पहले नाम क्या था? तो आप कहिएगा गैंग्रीन था। रोज शीशा के कहानी का अभिन्न नाम क्या है? रोज जो है वो रोज का पहले नाम क्या था? तो गैंग्रीन था। रोज शीशा कहानी का पहले नाम क्या था? तो गैंग्रीन था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रोज शीशा कहानी का पहले नाम क्या था? गैंग्रीन था। अब बढ़िया से प्रश्न को याद कीजिएगा। बस अब 1 से 2 मिनट में वो प्रश्न आएगा, 1 मिनट के आसपास में आएगा। इस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, तो आप कहिएगा रोज पाठ में है। इस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए,
तो आप कहिएगा रोज रोज पाठ में आया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न को। रोज पिक्चर कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गई। यानी कि रोज पिक्चर कहानी में टीटी जो थी वो किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गई थी। तो आप कहिएगा महेश्वर के तो नहीं, लेखक के तो नहीं, मालती के। किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गई थी, तो मालती के। इसलिए चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, मालती के शरीर से चिपक कर चुप हो गई थी। आइए बात करते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न को। गलती से इस तरह दाब देंगे ऊपर सुनाएगा आ जाएगा, तो आप लोग आंसर बता दीजिए। कैसे आंसर बताना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 52 को प्रश्न बताएंगे, 52 के बाद हम 53 नहीं देंगे, 52 के बाद 90 दे सकते हैं या कुछ देंगे। मान लीजिए 90 दिए तो 90 का ए चाहे बी चाहे सी या ना तो डी पूछे होगा तो कीजिएगा। सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में नहीं रहिएगा। कमेंट करके 1 मिनट बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट करना है। और कमेंट करके कैसे मालूम चलेगा कि सबसे पहले आप हुए, हम आपको इस वीडियो में जोड़ दे रहे हैं, देख लीजिए कैसे आप भी चेक कर सकते हैं वीडियो जब सुनेगा तब। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, बात करते हैं यानी कि कितना नंबर इसका क्या था। अय्यर जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो आप याद रखिएगा पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि अय्यर जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो पत्रिका सेवा में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस बहुत जल्द आने वाला है। अय्यर जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। अय्यर जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, तो आनंद बंधु का किया था। किसका किए थे, तो आनंद बंधु का किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न को, और इसके बाद ही वह प्रश्न आने वाला है टॉपर वाला। अय्यर जी मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे, तो अय्यर जी उसी से मैंने बताया 1925 में मैट्रिक किए थे और 1927 में इंटर किए थे। ये दोनों प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, कहीं हो ना सके यही प्रश्न पूछ लिएगा, आप अपने याद कीजिएगा, कहीं यही प्रश्न पूछेगा, ये नहीं करे यही पूछेगा, हो सके कह रहे हैं। अय्यर जी ने मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे, तो 1925 में किए थे और इंटर 1927 में किए थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। और आइए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे अब 52 के बाद 53 नहीं होगा, आप इस प्रश्न भ्रम को हटा दीजिए। बहुत को 53 लिखिए ABCD, अगर वैसे रखा होगा तो उसका गलत हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से समझिए, यहाँ पे मान लीजिए 90 हो जाएगा, 90 नहीं होगा लेकिन बता रहे हैं। मान लीजिए अभी ए होगा तो ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी, अपन लेके सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। साथियों आपको बता दें, आप अगर टॉपर होइएगा, गौरव जी आप टॉपर होते तो 2 घंटे कहाँ भाग जाते हैं। आप टॉपर अगर होइएगा अभी तो अभी जस्ट वीडियो बना के और यहाँ पे डालिएगा, मेरा नंबर पर हम ग्रुप में घोषित कर देंगे, या टॉपर हुए हैं वो कोई भी हो, और आप भी होंगे दूसरा कोई देख लेंगे, आप अगर हुए होंगे तो आप उसी समय वीडियो बनाइएगा, हम ग्रुप में डाल देंगे, या टॉपर हुए और आज जान रही है कि हाँ हमको बुला गया है, तो आप उसी समय वीडियो बना के भेजिएगा। साथियों मोतिहारी स्टडी पॉइंट का आज टॉपर हुए, जिस तरह बोलते हैं टॉपर लोग उस तरह बोल के भेजिएगा, और उसी समय फोन कीजिएगा कि सर हम टॉपर हुए, आपका वेरिफिकेशन करेंगे और आपको 21 रुपए दे देंगे। ठीक है, तो आप अभी कीजिएगा। अभी बहुत एक ग्रुप था मोतिहारी स्टडी पॉइंट, उसमें के स्टूडेंट जुड़े थे, नहीं जुड़ चुके थे, लेकिन उससे ग्रुप को डिलीट कर दिया गया था, एक दोस्त के एडमिन बना दिए थे, वही डिलीट कर दिए होंगे। तो इसलिए आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ पे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको इस ग्रुप में जोड़ देंगे, अगर ग्रुप में से डिलीट हो गए होंगे तो। और सब्जेक्टिव लेना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे छपवा दिए, इसको सब्जेक्टिव लेके पढ़ सकते हैं, मात्र 49 रुपए में लेना चाहते हैं तो लास्ट में आप बात कर लीजिएगा। लेकिन इसका पहले सबसे पहले आंसर बताइए, आपको 21 रुपया दे रहे हैं, क्या करें आंसर बताइए। चलिए बताइए, यहाँ पे आ गया। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के अय्यर ने कौन सा नाटक लिखे थे, कची वर्षसभा लिखे थे, या इंद्र सभा, या जनसंख्या, या क्या हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट कर दिए होंगे, और कमेंट किए होंगे सबसे पहले तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, और आज का 15वां टॉपर आप बन पाए होंगे तो आप अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड करके भेजिए, हम ग्रुप के माध्यम से घोषित कर देंगे। यह टॉपर हुआ है तो आप वीडियो बना के भेजिएगा। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वादा किए थे आपको 29 को चैप्टर पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे। आज पार्ट 5 को पढ़ाया है, 4 को पढ़ा दिए, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जाके देख के बढ़िया से प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपसे इसी में से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।